गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन टू माय क्लासेस। हम कर रहे हैं चैप्टर नंबर 5 विच वाज प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, यानी मांग की कीमत लोच। उसको हम काफ़ी डिटेल में पढ़ रहे हैं और हमारे जो डायग्राम थे, जो टेबल्स थी, जो न्यूमेरिकल थे वो ऑलमोस्ट हो चुके हैं। अब हम आ गए इसके लास्ट थ्योरी क्वेश्चन पे, जो है मांग की कीमत लोच को प्रभावित करने वाले तत्व। मांग की कीमत लोच जो हम पढ़ रहे हैं उसको कौन कौन से तत्व प्रभावित करते हैं या कौन कौन से जो फैक्टर्स हैं वो उसको प्रभावित करते हैं। इसको हम बोलते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। कौन कौन से ऐसे तत्व हैं, कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को प्रभावित करते हैं। सबसे पहले मैं आपको इसका थोड़ा सा समरी ब्रीफ में बता देती हूँ। देखो, हमें इस टॉपिक के अंदर क्या करना है कि हर एक वस्तु के अंदर मांग की लोच एक जैसी नहीं होती। फ्लेक्सिबिलिटी हर एक चीज के अंदर एक जैसी नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल, मैंने आपको बताया था, एक हम रबर बैंड लेते हैं, उसको अगर हम खींचते हैं तो उसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी ज्यादा है। इसका मतलब ये है उसको हम कम ज्यादा कर सकते हैं। उसके अंदर मांग की कीमत लोच, इसका मतलब ज्यादा है। मांग की कीमत लोच कैसी है? ज्यादा। बट वहीं पर अगर हम एक बुक को लेते हैं, किताब को लेते हैं, एक पेन को लेते हैं, तो पेन को हम कम ज्यादा नहीं कर सकते हैं। इसमें फ्लेक्सिबिलिटी बिल्कुल भी नहीं होती है। इसका मतलब क्या है कि इसके अंदर मांग की जो कीमत लोच है वो कम है, लोचदार ये कम है, फ्लेक्सिबल ये कम है। क्लियर है? कई चीजें ऐसी होती हैं हम बिल्कुल भी नहीं उसको फ्लेक्सिबल कर सकते हैं। कई चीजें ऐसी होती हैं जिसको हम बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल कर सकते हैं, यानी कम ज्यादा कर सकते हैं। तो उन चीजों को हम पढ़ेंगे, कौन कौन सी ऐसी आइटम्स हैं, कौन कौन से ऐसे तत्व हैं जो कि मांग की कीमत लोच को कम या ज्यादा करते हैं, यानी उसको प्रभावित करते हैं। जैसे जैसे हम पॉइंट टू पॉइंट आगे बढ़ेंगे आपको ये चीजें और अच्छे से समझ आएंगी। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं इसको। हम कर रहे हैं मांग की कीमत लोच को प्रभावित करने वाले तत्व। जैसे हमने चैप्टर नंबर 4 में किया था कि मांग को कौन कौन से तत्व प्रभावित करते हैं। ठीक है, बाजार मांग को और व्यक्तिगत मांग को, आपको ध्यान होगा मांग फलन हमने उसको नाम दिया था। इसी तरीके से मांग की कीमत लोच को कौन कौन से तत्व प्रभावित करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम ले रहे हैं इसके अंदर वस्तु की प्रकृति। फर्स्ट पॉइंट हमारा क्या है? वस्तु की प्रकृति। वस्तु की प्रकृति कई तरह की होती है। जैसे हम जितनी भी वस्तुएं यूज करते हैं, कुछ होती हैं हमारी बहुत आवश्यकता की वस्तुएं, जैसे नमक, चीनी या दवाइयां, हमारी किताबें, ये आवश्यकता की वस्तुएं हैं। आप खुद से सोच के बताइए मेरा आंसर देने से पहले कि जितनी भी आवश्यकता की वस्तुएं होंगी उनकी मांग कम या ज्यादा हो सकती है? नहीं। क्यों? क्योंकि वो हमारी आवश्यकता की वस्तु है। इसका मतलब उसके अंदर मांग की कीमत लोच क्या है? बहुत ही कम है, या मांग की कीमत लोच बिल्कुल भी नहीं है। यानी कि उन वस्तुओं की मांग की लोच हमारी कैसी होती है? बेलोचदार, जिसके अंदर लोच नहीं है। इट मीन्स आवश्यकता की वस्तुओं की मांग की कीमत लोच बेलोचदार होती है या कम लोचदार होती है। समझ आया? क्योंकि हम उसको कम ज्यादा नहीं कर सकते। इसके विपरीत जो आरामदायक वस्तुएं होती हैं, जो आरामदायक वस्तुएं होती हैं, जैसे एक कुर्सी है, एक बेड है, इसकी जो मांग होती है वो इकाई के बराबर होती है। हमें ज्यादा चाहिए, इसकी आराम की जरूरत है तो हम उसको ले लेंगे, अगर नहीं चाहिए तो हम उसको छोड़ देंगे। इट मीन्स ना उसमें लोच कम है ना उसमें ज्यादा, इकाई के बराबर है। बट जो विलासिता की वस्तुएं होती हैं, जो लग्जरी आइटम्स होती हैं, जिसको हम छोड़ भी सकते हैं, कोई ऐसी जरूरी नहीं है कि हम उसको ले ही लें, तो उसके अंदर लोच कैसी हो गई? हमने उसको बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल बना दिया, या तो हम उसको छोड़ भी सकते हैं या फिर उसको कम भी कर सकते हैं, उसको ज्यादा भी कर सकते हैं, क्योंकि वो हमारे लिए आवश्यकता की वस्तु नहीं है बल्कि वो लग्जरी की वस्तु है। तो उसके अंदर मांग की लोच कैसी हुई? बहुत अधिक होती है। समझ आ गया? यानी जितनी भी कोई भी वस्तु है, अगर वो हमारी आवश्यकता की वस्तु है तो उसके लिए मांग की लोच हो जाएगी कम, और जितनी भी हमारी आवश्यकता की वस्तुएं नहीं है लेकिन हम प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन वो हमें इतनी भी जरूरत नहीं है कि हमें वो चाहिए ही चाहिए, तो उसकी मांग की लोच कैसी हो जाती है? ज्यादा। क्लियर है? यानी कि जिस वस्तु को हम कम ज्यादा कर सकते हैं उसमें लोच ज्यादा, जिस वस्तु को हम कम ज्यादा नहीं कर सकते उसमें लोच कम। सिंपल। सेकंड, स्थानापन्न वस्तुओं की उपलब्धि। स्थानापन्न वस्तुएं मैंने पहले भी बताया था, जैसे चाय और कॉफी, जिसको एक दूसरे की जगह पर प्रयोग किया जा सकता है। इन वस्तुओं के ऊपर मांग की लोच कैसी होती है? एक बार ध्यान से समझना।
जिन वस्तुओं के स्थानापन्न उपलब्ध होते हैं, यानी जिन वस्तुओं की जगह हमारे पास वैकल्पिक उपयोग है कि हम अगर चाय हमें नहीं मिल रही है तो हम चाय की मांग को कम या ज्यादा कर सकते हैं अगर कॉफी हमारे पास में है। इट मीन्स जिन वस्तुओं के स्थानापन्न उपलब्ध होते हैं उनकी मांग को ऊपर नीचे किया जा सकता है, यानी कि उनके अंदर मांग की लोच ज्यादा होती है। और जिन वस्तुओं के स्थानापन्न उपलब्ध नहीं होते हैं, जैसे कि हमारी कोई दवाई है जो हमें बीमारी में लेनी जरूरी है, उसका कोई विकल्प हमारे पास में नहीं है, तो ऐसी वस्तुएं क्या होंगी जिसका स्थानापन्न कोई उपलब्ध नहीं है, ऐसी वस्तुओं की मांग कैसी हो जाएगी, बेलोचदार, यानी हम उसकी मांग को कम या ज्यादा नहीं कर सकते। सिंपल है, आगे समझ में। जिन वस्तुओं के स्थानापन्न है, यानी जिसको हम छोड़ सकते हैं दूसरा ले सकते हैं, तो उसकी मांग लोचदार। जिन वस्तुओं के स्थानापन्न नहीं है उसकी मांग बेलोचदार। सिंपल है, 2 पॉइंट्स। थर्ड पे आते हैं विभिन्न उपयोगों वाली वस्तुएं। हमारे घर में दूध आता है, उसका हम कई उपयोग करते हैं। हम दूध को सिंपल पीते भी हैं, हम उसका दही भी जमाते हैं, पनीर भी बना लेते हैं, कोई और मिठाई बनानी है वो बना लेते हैं, चाय भी बना लेते हैं। ठीक है, तो उसके क्या है, विभिन्न उपयोग है। जिस भी वस्तु के विभिन्न उपयोग होते हैं उस वस्तु की मांग की लोच कैसी होती है, लोचदार। कारण उसको हम कम ज्यादा कर सकते हैं। मान लीजिए दूध महंगा हो गया है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम जो जरूरत की चीजें, जैसे चाय बनानी हमारे लिए जरूरी है, अगर किसी बच्चा है तो उसको दूध देना जरूरी है, या कोई वृद्ध है उसके लिए हमें एक चीज बनानी जरूरी है, तो उस टाइम पे हम क्या करेंगे, उस टाइम पे हम, क्योंकि दूध के वैकल्पिक उपयोग हैं, कई उपयोग हैं, तो हम उसको ऊपर नीचे कर देंगे हमारी जरूरत के हिसाब से। यानी कि जिन वस्तुओं के विभिन्न उपयोग हैं उनकी मांग की लोच फ्लेक्सिबल होती है, लोचदार होती है। जिन वस्तुओं के विभिन्न उपयोग नहीं है, फॉर एग्जाम्पल ये पेन है, इसके विभिन्न उपयोग नहीं है, इसका मतलब इसकी मांग कैसी हो जाएगी, बेलोचदार। यानी कि अगर हमें लिखने के लिए चाहिए तो हमें पेन ही चाहिए होगा, इसके विभिन्न उपयोग नहीं है। आगे बात समझ में। तो सिंपल इस पॉइंट का मतलब हमें 2 लाइनें इसके अंदर ऐड करनी है, क्या कि जिन वस्तुओं के विभिन्न उपयोग संभव होते हैं उनकी मांग की लोच को हम ऊपर नीचे कर सकते हैं, इसलिए उसमें लोच होती है। और जिन वस्तुओं के अंदर मांग को हम ऊपर नीचे नहीं कर सकते हैं क्योंकि उनके विभिन्न उपयोग नहीं है, तो उसकी मांग की लोच बेलोचदार होती है। क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं हम, उपभोग का स्थगन। स्थगन का मतलब टालना। जिस वस्तु के उपभोग को हम भविष्य के लिए टाल सकते हैं, आज जरूरी नहीं है कल ले लेंगे, तो उसकी मांग की लोच कैसी हुई, लोचदार। वेरी गुड। लोचदार का मतलब कि हमने उसकी डिमांड को काफी ज्यादा ऊपर नीचे कर दिया। अगर हमें आज जरूरत नहीं है तो हम उसको कल ले लेंगे। फॉर एग्जाम्पल मकान बनाना है, हमें लग रहा है ईंट सीमेंट और ये सब चीजें महंगी हो रखी हैं आज के टाइम में, तो हम क्या कर देंगे, भविष्य के लिए स्थगित कर देंगे। तो उसकी जितनी भी आइटम्स है उन सबकी मांग की लोच कैसी हो गई, लोचदार। लेकिन जिस चीज को हम भविष्य के लिए स्थगित नहीं कर सकते, जो हमें आज की आज चाहिए, मान लीजिए किसी को कोई बीमारी हो गई है और उसको दवाई आज की आज ही चाहिए, तो वो चाहे कितनी भी महंगी हो रही है उसकी मांग को हम कम ज्यादा नहीं करेंगे, उसकी मांग कैसी हो जाएगी, बेलोचदार। यानी जिन वस्तुओं की उपभोग को हम स्थगित कर सकते हैं, मांग लोचदार। जिन वस्तुओं के उपभोग को हम स्थगित नहीं कर सकते हैं भविष्य के लिए, तो उसकी मांग कैसी हो जाएगी, बेलोचदार। क्लियर है। नेक्स्ट है उपभोक्ता की आय। उपभोक्ता की आय। अगर किसी उपभोक्ता की आय या तो बहुत ज्यादा है, यानी वो बहुत ज्यादा अमीर है, या फिर बहुत ही कम है, वो बहुत ज्यादा गरीब है, तो उसकी प्रयोग की जाने वाली वस्तुओं की मांग की लोच कैसी होगी, बेलोचदार। क्योंकि अमीर को तो वैसे फर्क नहीं पड़ेगा, वो अपनी डिमांड को कम ज्यादा नहीं करेगा पैसे के अकॉर्डिंग, उसके पास खूब पैसा है वो ले लेगा, ठीक है, बेलोचदार हो गई, उसके लिए पैसे का कोई इफेक्ट नहीं हुआ। गरीब आदमी जो है उसके लिए अगर पैसे ऊपर नीचे हो गए तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कारण क्योंकि वो ले ही इतना रहा है, उसकी इनकम इतनी है, वो चीजें वो ले रहा है जिसकी कीमतें बहुत ज्यादा ऊपर नीचे नहीं होती हैं। तो उपभोक्ता की आय अगर बहुत ज्यादा है या बहुत कम है तो मांग की लोच बेलोचदार। लेकिन बीच वाले जो लोग हैं वो अपनी डिमांड को जल्दी जल्दी ऊपर नीचे करते हैं। अगर कीमत थोड़ी सी भी ऊपर हो गई तो वो नीचे वाले का सामान लेना शुरू कर देगा, थोड़ी सी भी कीमत नीचे हो गई तो ऊपर वाले की सामान जो है उनको प्रयोग करना शुरू कर देगा। यानी कि जिनकी आय बहुत कम या बहुत ज्यादा हो उन पर मांग की लोच बेलोचदार, और जिनकी आय मध्यम वर्ग की हो उनकी मांग की लोच लोचदार होती है। ठीक है। नेक्स्ट आ रहा है उपभोक्ता की आदत। वो सिंपल सा पॉइंट है, ये तो आपको वैसे ही समझ में आ जाना चाहिए। जिन वस्तुओं की उपभोक्ता को आदत हो गई है, जिनके बिना वो रह ही नहीं सकता, एक शराबी शराब के बिना नहीं रह सकता, धूम्रपान करने वाला व्यक्ति सिगरेट के बिना नहीं रह सकता, तो जिन वस्तुओं की उनको आदत हो चुकी है उनकी मांग की लोच कैसी होगी,
नॉट फ्लेक्सिबल यानी कि बेलोचदार, उनको वो कम ज्यादा नहीं कर सकते, चाहकर भी नहीं कर सकते, चाहे कीमतें कितनी ऊपर नीचे हो जाए। जिन वस्तुओं की उपभोक्ता को आदत हो चुकी है उनकी मांग उनके लिए बेलोचदार हो जाती है, और जिन वस्तुओं की उपभोक्ता को आदत नहीं है, जिसको वो छोड़ सकता है, उसकी मांग की लोच उपभोक्ता के लिए लोचदार होती है। क्लियर है? नेक्स्ट आ रहा है किसी वस्तु पर खर्च की जाने वाली आय का अनुपात। इस पॉइंट को ध्यान से समझना। किसी वस्तु पर खर्च की जाने वाली आय का अनुपात। हम अपने घर के अंदर कई तरह की वस्तुएं प्रयोग करते हैं, किसी वस्तु के ऊपर तो हमने अपनी आय का बहुत बड़ा भाग खर्च कर दिया है, जैसे कि हमने कोई टीवी ले लिया है, कोई फ्रिज ले लिया है, कार ले ली है, तो उनके ऊपर हमने बहुत ज्यादा खर्च किया है। लेकिन जिन वस्तुओं पर हम बहुत थोड़ा भाग खर्च कर रहे हैं, टूथपेस्ट लेते हैं, माचिस लेते हैं, सुइयां लेते हैं, ये सब चीजें हम घर में लेते हैं, तो इन पर उपभोक्ता अपनी आय का बहुत थोड़ा सा भाग खर्च कर रहा है। तो आप खुद बताइए कि लोच किस में ज्यादा होगी और किस में कम होगी। उपभोक्ता जिन वस्तुओं पर अपनी आय का बहुत थोड़ा भाग खर्च कर रहा है, उन वस्तुओं की मांग की लोच उपभोक्ता के लिए बेलोचदार होगी, क्योंकि उनमें अगर कीमतों में थोड़ा मोड़ा भी परिवर्तन हो गया तो उपभोक्ता अपनी डिमांड को खत्म नहीं करेगा या ऊपर नीचे नहीं करेगा। अगर उसको माचिस की तिल्ली यूज करनी है तो ये नहीं है कि माचिस पहले ज्यादा सस्ती थी अब महंगी हो गई तो वो तिल्ली यूज नहीं करेगा, कुछ और आइटम लेके आएगा, उसी को यूज करेगा, क्योंकि वो अपनी आय का बहुत कम भाग यूज कर रहा है उसमें। लेकिन अगर कार मान लीजिए हमने आज लेनी है, उसकी कीमतें ऊपर हो गई है, तो हम क्या करेंगे, उसको भविष्य के लिए छोड़ देंगे। कारण इसका क्या है कि उस पर उपभोक्ता अपनी आय का बहुत बड़ा भाग खर्च कर रहा है। ठीक है, तो इसके अंदर पॉइंट क्या लिखेंगे कि किसी वस्तु पर खर्च की जाने वाली आय का अनुपात जितना कम होगा मांग उतनी बेलोचदार, आय का अनुपात जितना ज्यादा होगा मांग की लोच उतनी ही लोचदार। लास्ट वन इज समय अवधि। एक कम समय होता है और एक ज्यादा समय होता है। मांग की लोच क्या बता रही है, अगर कम समय है तो हम अपनी मांग को ऊपर नीचे नहीं कर पाएंगे, बहुत कम समय है, तो हमें क्या करना होगा, मांग की लोच को बेलोचदार रखना होगा। लेकिन अगर समय बहुत ज्यादा है, हम पूरा प्लांट हटा सकते हैं, पूरी नई दुकान लगा सकते हैं, पूरी नई फैक्ट्री लगा सकते हैं, तो मांग की लोच कैसी हो जाएगी, ज्यादा लोचदार, हमें कम ज्यादा करने का टाइम मिलेगा। ठीक है, तो समय अवधि अगर अल्पकाल है तो मांग की लोच बेलोचदार है, समय अवधि अगर दीर्घकाल है तो मांग की लोच लोचदार है। ठीक है, ये दो ही वर्ड हमने यूज करने, लोचदार और बेलोचदार। जो चीजें जितनी जरूरी हैं उनकी मांग उतनी ही बेलोचदार, जो चीजें जितनी जरूरी नहीं है, जिनको हम छोड़ सकते हैं, भविष्य में ले सकते हैं, अभी के लिए टाल सकते हैं, उसकी मांग उतनी ही लोचदार। ठीक है, तो मैं एक बार फिर से इसको ब्रीफ में बता रही हूँ, ध्यान से समझना। हमने टॉपिक किया है आज मांग की कीमत लोच को प्रभावित करने वाले तत्व। मांग की कीमत लोच किन किन तत्वों पर निर्भर करती है। पहला हमने किया वस्तु की प्रकृति। अगर वस्तु हमारी आवश्यकता की है तो मांग की जो लोच है वो कम होगी। अगर हमारी जो वस्तु है वो लग्जरी आइटम है यानी कि विलासिता की वस्तु है तो उसमें लोच उतनी ही ज्यादा होगी। ठीक है, स्थानपन्न वस्तुएं अगर है तो लोच ज्यादा है, स्थानपन्न वस्तु अगर उपलब्ध नहीं है तो लोच कम है। विभिन्न उपयोगों वाली वस्तुएं, अगर किसी वस्तु के विभिन्न उपयोग है उसकी लोच ज्यादा है, और अगर किसी वस्तु के विभिन्न उपयोग नहीं है तो उसकी लोच कम है। उपभोग का स्थगन, अगर हम भविष्य में उपभोग का स्थगन कर सकते हैं, यानी हमें आज उसकी जरूरत नहीं है, हम भविष्य में ले सकते हैं, तो उसकी लोच लोचदार है। जिस वस्तु को हम भविष्य में नहीं डाल सकते उसकी लोच कम लोचदार है। उपभोक्ता की आय अगर बहुत ज्यादा है बहुत कम है तो मांग की लोच बेलोचदार है, लेकिन मध्यम वर्ग वाले के लिए मांग की लोच लोचदार है। उपभोक्ता की आदत, उपभोक्ता को जिन वस्तु की आदत पड़ चुकी है उनकी लोच लोचदार है, बेलोचदार है, क्योंकि उनको नहीं छोड़ सकता। लेकिन जिन वस्तुओं की उपभोक्ता को आदत नहीं है, जिनको वो छोड़ सकता है, उनकी मांग लोचदार होती है। किसी वस्तु पर खर्च की जाने वाली आय का अनुपात जितना कम होगा, माचिस है, अखबार है, ठीक है, तो इन वस्तुओं पर मांग की आय का अनुपात बहुत कम है, इनकी मांग की लोच बेलोचदार है। जिन वस्तुओं पर मांग उपभोक्ता अपनी आय का बहुत ज्यादा भाग खर्च कर रहा है उनकी मांग की लोच लोचदार है। एंड लास्ट वाली समय अवधि, समय कम है, मांग की लोच कम है, समय ज्यादा है तो मांग की लोच भी ज्यादा है। क्लियर है? तो ये बहुत ही सिंपल सा टॉपिक था, बट आपको बेस समझना है इसका कि जो चीजें हमारे लिए जितनी ज्यादा जरूरी है उतनी ही ज्यादा उसकी मांग बेलोच हो जाएगी, जिसको हम ऊपर नीचे नहीं करेंगे, और जो चीजें जितनी हमारे लिए कम उपयोगी है, जिसको हम छोड़ सकते हैं, उसकी मांग की लोच उतनी ही ज्यादा हो जाएगी, उसको हम ऊपर नीचे कर सकते हैं। क्लियर है बेटा? तो इस क्वेश्चन को आप अच्छे से लर्न कीजिएगा, और अगर आपको कहीं पर भी कोई भी डाउट होता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं।